morning class. I'm again with you with a new writing composition topic, article writing composition. Students, you always asked to write a composition based on some verbal or visual input or output. The verbal input may include broad hints, a short outline, or only a सजेस्टेड बिगनिंग। एक बिगनिंग हो सकती है, शॉर्ट आउटलाइन हो सकती है, कोई हिंट हो सकती है वर्बल इनपुट के लिए। बट फॉर विजुअल इनपुट इट मे बी अ फॉर्म ऑफ अ फिगर, डायग्राम, अ चार्ट और अ कार्टून। कोई कार्टून हो सकता है, कोई डायग्राम, कोई पिक्चर हो सकती है। इस तरह से आपको विजुअल इनपुट मिलती है। एंड यू आर आस्क्ड टू राइट और कंपोज योर आइडियाज़ और आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल्स में भी फॉर न्यूज़पेपर और स्कूल मैगजीन। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि किस तरह से आर्टिकल को कंपोज किया जाए, कौन से ऐसे टिप्स होंगे जो हम आर्टिकल राइटिंग में हमें जिनकी नीड होती है। वी मस्ट नो दोज टिप्स टू राइट द आर्टिकल टू हैव गुड मार्क्स इन आवर एग्ज़ाम्स। क्लास मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो भी मेरी वीडियोज़ के हैं वो नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू। Let's start with the article writing composition. When you are asked to write an article, some points are there which you should keep in mind while writing the articles. The very first point is it needs creativity. When you are asked to write an article, your language must be creative. आपको जो प्रेजेंट करना है आर्टिकल वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। दिस क्रिएटिविटी मेक्स योर आर्टिकल have effective or it will show a good impression on the minds of the reader. Second, good vocabulary. You must have a knowledge of the words which you use according to the sentence or according to the situation, so that your article, your composition shows a great impression. Third one is knowledge of subject. सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इन विच यू आर राइटिंग द आर्टिकल। मीन्स फॉर इंग्लिश, फॉर हिंदी when you are asked to write the, or for especially for English when you are asked to write the article, your knowledge of subject is necessary. Means the composition part, how to frame the sentences, how to use the accurate grammar, that must be known to you. Fourth one is organizing of ideas. How to organize the ideas, that skill must be there. Means how to compose your ideas in a systematic and in a proper order. Then tips to write article. Some tips are there to write article. Very first is read the question properly. Read the question properly and carefully. You must read the question properly. किस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है क्वेश्चन कि you must know कि about which topic you are asked to राइट। अगर कोई हिंट दिए गए हैं उनमें, कोई क्लूज दिए गए हैं उनमें, तो आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। यू मस्ट नो कि किस तरह से उन हिंट्स को आपको प्रॉपर वे में एडजस्ट करना है। सेकंड, मेक पॉइंट्स। व्हेन यू कम टू नो अबाउट द टॉपिक ऑफ योर आर्टिकल, मेक पॉइंट्स वट एवर यू वॉन्ट टू कवर इन योर आर्टिकल। जो भी आपको आर्टिकल्स में कवर करने हैं टॉपिक्स, उन सबको क्या करना है, उनके पॉइंट्स बना लेने हैं। देन एक्सपेंड योर पॉइंट्स। जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, नाउ दिस इज द टाइम टू एक्सप्लेन ऑल दोज पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपने, क्रिएटिविटी उसमें शो करनी है, अच्छी वोकेबलरी का आपने उसमें यूज करना है, एंड शो योर इमेजिनेशन ऑल्सो। फोर्थ वन इज एक्यूरेसी इन ग्रामर। आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, आर्टिकल को, अपने आइडियाज़ को कंपोज कर रहे हैं, तो आपका जो सेंटेंस है, आपकी जो यूसेज ऑफ वोकेबलरी है वो इस तरह से हो कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। इफ़ देयर आर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। देन द प्रेजेंटेशन। ओवरऑल प्रेजेंटेशन मीन्स आपने किस तरह से अपने आइडियाज़ को कंपोज किया है, किस ऑर्डर में उनको लगाया है, हाउ यू आर यूजिंग योर हिंट्स, विच क्रिएटिविटी यू आर यूजिंग देयर, विच टाइप ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग देयर, किस तरह के आपके आइडियाज़ हैं। द ओवरऑल प्रेजेंटेशन इज इंक्लूडिंग दैट प्रेजेंटेशन। एंड लास्ट वन इज द करेक्ट फॉर्मेट, द मोस्ट नेसेसरी पार्ट ऑफ वाइल राइटिंग एन आर्टिकल। फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए इसका? द फॉर्मेट इज include title, by name and content of body. Title must be catchy. Title इस तरह से हो कि which express your ideas quite easily. बहुत अच्छे से आपके आइडियाज़ को कैप्चर कर पाए, समझा पाए वो रीडर्स को, एंड दे गेट
curious to read your article. Second one is by name. The authority who is writing the, or the writer's name who is writing the article, or the person who has the authority to write the article, or who you are supposed to write the article, उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर टाइटल. टाइटल के बाद आप इसको लिखेंगे. देन द कंटेंट और द बॉडी, द मेन मैसेज. जो बॉडी है इट इंक्लूड्स 3 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज इंट्रो, then second is the message, then fourth is the conclusion. इंट्रोडक्शन में आप अपने टाइटल, जो आपका टॉपिक है उसकी इंट्रोडक्शन देंगे एक. देन आपका जो मैसेज स्टार्ट होता है, द कंप्लीट एक्चुअल मैसेज, द कंप्लीट आइडियाज यू हैव एडेड देयर. यू यूज हेडिंग्स, सब हेडिंग्स देयर, यू कैन मेक द पॉइंट्स देयर, और आप उसमें अच्छे से आप उसको प्रेजेंट करेंगे. देन कंक्लूजन, एट लास्ट यू विल शो द कंक्लूजन, यू विल प्रेजेंट द कंक्लूजन देयर, दैट व्हाट यू थिंक, or in short what you want to say, that is the conclusion. So class, this is article writing, how to write the article. Now I'll tell you how to use your verbal inputs or hints in writing the article. I will give you 1 or 2 examples for that. Let's see the examples. So class, this is the example of article writing. You are Pratik or Priya. आप अगर बॉय हैं तो आपका नाम प्रतीक है, मीन्स पोज टू नेम, एंड प्रिया फॉर गर्ल्स. राइट एन आर्टिकल इन 100 to 120 वर्ड्स ऑन इल इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग टू मच ऑफ टेलीविजन. आपका आर्टिकल कितने वर्ड में लिखना? वर्ड लिमिट इज देयर 100 to 120 वर्ड्स, एंड द टॉपिक इज इल इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग टू मच ऑफ टेलीविजन. टेलीविजन के बहुत ज़्यादा देखने से जो इल इफेक्ट्स होते हैं, जो उनके इल इफेक्ट्स होते हैं, जो उनके बुरे प्रभाव होते हैं, उनके बारे में यू हैव टू राइट. यू कैन यूज द फॉलोइंग क्लूज, एंड नाउ क्लूज आर देयर. इंक्रीजिंग एडिक्शन, एक से क्या होता है कि इसकी लत लग जाती है, बढ़ जाती है जितना हम टीवी पे देखते हैं. सेकंड, इजी अवेलेबिलिटी, इजीली अवेलेबल हो जाता है. टीवी सभी घरों में टीवी होता है, सो इट इजीली अवेलेबल होता है, इसकी आदत बहुत जल्दी लग जाती है. एंड द रिजल्ट आर पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. बहुत ही मतलब जो बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं उनकी फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है वो बहुत पुअर हो जाती है, मीन्स दे आर ग्रेजुअली बिकमिंग वीक एंड वीक. देन फोर्थ क्लू इज गिवन देयर, नेगलेक्ट्स ऑफ स्टडी. वो अपनी स्टडी को भी नेगलेक्ट करने लग जाते हैं टीवी देखने के चक्कर में. जितना ज़्यादा वो टीवी देखते हैं उतना ज़्यादा वो अपनी स्टडी को भी यहाँ नेगलेक्ट करने लग जाते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ दिस क्लूज यू विल राइट कि इंक्रीजिंग एडिक्शंस एज इजी अवेलेबिलिटी. रिजल्ट क्या रहेगा इसका? पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड नेगलेक्ट्स ऑफ स्टडी. कि किस तरह से, मीन्स यू आर सपोज टू, यू आर प्रतीक और प्रिया, यू हैव टू राइट एन आर्टिकल. आर्टिकल द टॉपिक इज इल इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग टू मच ऑफ टेलीविजन. तो हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल. द टाइटल इज हियर आर्टिकल ऑफ वॉचिंग टू मच ऑफ टीवी, और फिर द इल इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग टू मच ऑफ टेलीविजन. टेलीविजन के बहुत ज़्यादा देखने के जो इल इफेक्ट्स होते हैं, दैट विल बी योर टॉपिक. एंड बाय नेम विल बी प्रतीक फॉर बॉयज़ एंड प्रिया फॉर गर्ल्स. एंड यू हैव टू नाउ ऑर्डर और कंपोज योर आइडियाज इन द वे दैट दीज क्लूज कैन बी हेल्पफुल फॉर यू. Let's see what we have to write in this article. So class, heading of your article is ill effects of watching too much of television. So this is the heading of your article, ill effects of watching too much of television. And by name Priya is there, Pratik and Priya, 2 names were there. For boys Pratik is there, and for girls Priya is there. So by Priya means who is giving this, who is writing this article? Priya. Let's start. One of the most important invention of science is television. It is very beneficial for the students. This is an introduction कि जो हमारा टेलीविज़न है वो साइंस का बहुत ही अच्छा एक इन्वेंशन है और बहुत ही बेनिफिशियल भी स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी के हर मेंबर के लिए. बट नवडेज टेलीविज़न हैज़ बिकम अ बैन इन प्लेस ऑफ बून बिकॉज स्टूडेंट्स हैज़ बिकम एडिक्टेड टू वॉचिंग टेलीविज़न. लेकिन आजकल स्टूडेंट्स क्या हो गए हैं, इसके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, इसलिए ये वरदान की बजाय, बून वरदान के बजाय एक बैन अभिशाप बन गया है. Numerous types of programs are telecasted on television round the clock, and television is extremely easy to avail as the shops and
टेलीविजन सेट्स आर सोल्ड इन डिफरेंट शेप्स एंड प्राइजेज एवरीवेयर अवेलेबल। हर कोने पर, हर नुक्कड़ पर टेलीविजन सेट्स अवेलेबल हैं और बहुत आसानी से ये प्रोवाइड हो जाते हैं। आई डोंट थिंक एनी हाउस इज़ देयर विच डू नॉट हैव एनी टेलीविजन सेट। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होते हैं एंड दिस इज़ द रीज़न वाई स्टूडेंट्स नेगलेक्ट देयर स्टडीज़। और यही एक कारण है कि स्टूडेंट्स अपने स्टडीज़ को क्यों नेगलेक्ट करते हैं। दे प्रेफर टू व्यू देयर लाइक्ड एंड फेवरेट सीरियल देन टू स्टडी। वो पढ़ने के बजाय अपने जो फेवरेट सीरियल्स हैं उनको देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इट प्रेफर टू व्यू देयर लाइक्ड एंड फेवरेट सीरियल्स देन टू स्टडी। वो पढ़ने के बजाय अपने फेवरेट सीरियल्स को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इट रिजल्ट्स इन ड्रॉप आउट केसेज एज वेल एज ड्रॉप इन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंसेज। इस तरह से उनके जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। इट हैज़ ऑल्सो एन एडवर्स इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। Now we'll see the conclusion of this. So it is the need of the hour that the students make judicious use of time instead of watching TV. तो आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, आज के टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत नीड क्या है, स्टूडेंट्स अपने टाइम का बहुत अच्छे से यूज़ करें इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी, कि वो टीवी पर देखकर अपना समय बर्बाद ना करें। इस तरह से आपका आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन इज़ completed here. Watch the video, share, like, comment and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.